ये सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार, इसके बिना ये सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार। हर रूपों में नारी की महिमा बड़ी अपार, जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, उस घर में व्यर्थ है सभी धान धर्म और सभी उसका सम्मान। हमारे देश में ये भारत एक ऐसा देश जिसमें हम सदियों से नारी का सम्मान करते हुए चले आ रहे हैं। एक ऐसा देश जो कई साल से, कई सदियों से नारी को देवी का रूप माना गया है। एक ऐसा देश जो सदियों से, जिसमें अनेक वीरांगनाओं ने जन्म लिया। महारानी लक्ष्मीबाई जिसने का सामना किया, और एक ऐसा देश जिसमें नारी के साथ अत्याचार होने पर प्रश्न का विषय है। आज के समाज में हम देखें तो भारत देश में प्रतिवर्ष 30,000 रेप के मामले सामने आ रहे हैं। हर दिन लगभग 86 मामले सामने आते हैं। हर 15 मिनट से 20 मिनट में एक रेप का मामला सामने आता है। ये प्रदर्शित करता है कि हमारी न्याय प्रणाली, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था का स्तर क्या है। ये दिन प्रतिदिन घटता हुआ चला जा रहा है। हमारे सरकार को इसके खिलाफ ठोस कदम उठाने ही होंगे। सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना होगा कि दुष्कर्मी दुष्कर्म करने से पहले 100 बार सोचे। हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन असल मायनों में ये भारत देश आज़ाद तभी कहलाएगा जब असल मायनों में एक परिपक्व और एक पवित्र समाज की स्थापना हो। मेरे हिसाब से लड़कियां जो होती हैं उनको लड़कों के बराबर या आदर सत्कार मिलना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि नारियों का स्थान बहुत ऊंचा है। अगर नारी ना होती तो इस पृथ्वी पे मनुष्य का वो ही नहीं होता, इस पृथ्वी पे मनुष्य ही नहीं होती। तो मेरे हिसाब से नारी का सम्मान सर्वोपरि है, नारी सम्मान के योग्य है। हमारी भारतीय संस्कृति भी यही कहती है कि ये नारी को देवी का रूप है। Across the world, girls continue to face many difficult challenges in life. Despite many progress in life, many women did not get equal opportunities as compared to men. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहले के ज़माने में औरतों को माँ लक्ष्मी की तरह ट्रीट किया जाता था जैसे, लेकिन आज के ज़माने में ये जो डाउनवर्ड रेप केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे एक साल का डेटा निकाला था तो एक साल में करीबन 31,677 केसेस आते हैं, मामले दर्ज किए जाते हैं। और अगर एक महीने की बात की जाए तो 2,640 केसेस मामले दर्ज किए जाते हैं। और अगर एक दिन का डेटा निकाला जाए तो 67 मामले दर्ज किए जाते हैं। और जब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे जो रेप केसेस है वो भी बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ तो रेप केसेस को कम होना चाहिए ना। अब सरकार क्या कर रही है कि ये बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे अदर कंट्री, जैसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो वेस्टर्न कल्चर में कुछ ऐसे रूल बनाए गए हैं कि रेप केसेस के अकॉर्डिंग, जिसमें रेप केसेस वहाँ बहुत कम आते हैं। जैसे सऊदी अरबिया में जो है तो वहाँ एक रूल है, जैसे कोई भी आरोपी रहता है उसको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। इसलिए ये जो रेप केसेस है वहाँ ना के बराबर है। ऐसे नागालैंड में भी है। नागालैंड में क्या होता है कि वहाँ 2015 में एक रेप केस हुआ था, उसमें जो आरोपी था उसको जनता के हवाले कर दिया गया था। एज़ कम्पेयर टू कानूनन गलत था, लेकिन तभी भी जो कानूनन सही होने के बावजूद भी जितने रेप केसेस कम हो रहे हैं, जितने भी मतलब आरोपी के मन में डर नहीं है कि डर पैदा करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है। उनको पता है कि 1-2 साल वो कोर्ट के चक्कर काटेंगे, उसके बाद फिर वो जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन वही अगर नागालैंड की बात की जाए, नागालैंड में तो उनके अंदर डर है और फिर वो रेप के केसेस वहाँ बहुत कम नहीं। अगर ऐसा ही होते रहा तो महिलाएं बेटियां दर्द देते ही मारेंगी। तब अगर हमारे देश में बेटियों का दर्द होता है, हमें अपने देश की बेटियों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसा कि देखा जाता है कि बहुत ही लोग कहते हैं कि बेटियों को शिक्षा, जो शिक्षा बेटियों को दी जाती है, अगर वही शिक्षा बेटियों को भी दी जाए तो आज हमारे मोहल्ले में जो रेप केसेस होते हैं वो शायद बहुत ही कम हो जाए। सब कहते हैं, नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारा सच है, ये नारा गलत है। हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए, हमें बेटियों को सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि माता पिता उनका नाम है, उनकी एज है 31 ईयर और जब कोलकाता में रहती हैं और एक तलवार। इसी प्रकार हमारा समाज एक तरफ क्या है कि स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है, उन्हें देवी का पूजन माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उनके साथ सीरियस क्राइम किया जा रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है। और ये सेक्सुअल हरासमेंट इतनी ज़्यादा हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी को 2021 इसमें क्या हुआ, एक लेडी थी जो ना ही वल्गरनेस
रिस्पेक्ट और ना ही वो रात को बाहर होगी। क्या हुआ उसके साथ, वो ऑन ड्यूटी हरास की और उसकी गलती क्या थी, वो पढ़ लिख के वहाँ तक पहुँचे। अब उसके साथ रेप तो किया गया और साथ ही उसके साथ उसको जस्टिस और जो सबूत थे उसको मिटाने की कोशिश। हमारे यहाँ रेप होते हैं, ऐसा कुछ केस होते हैं तो उस पर आवाज़ उठाया जाता है, बस थोड़ा बहुत जांच पड़ताल किया जाता है, पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, उससे आवाज़ शुरू होता है। लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आए थे और किया था ताकि सारी सबूतों को मिटा सकें। सारे सबूत अगर सबूत ना होंगे तो पता भी चलता है आरोपी कौन था। और हॉस्पिटल में सुविधा रखते हैं, इसकी कैमरा ना होने के कारण सुविधा जस्ट कैमरे में आई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या हॉस्पिटल में पूरी भारी भारी सुविधा लड़की देगा इस बात में जन्म से ही होता है। अगर उनकी माँ बाप जो है उनको लड़की जैसे शिक्षा देते हैं, लड़कों की शिक्षा दी तो रेप केसेस बहुत कम हो जाएंगे। तुम लोग क्या सोचते हो? मॉरल वैल्यूज क्या है? मैम, ऑल वी नीड इज स्ट्रिक्ट लॉ फॉर स्ट्रिक्ट लॉ तो अलग ठीक है, लेकिन जैसे तुम लोग पढ़ाई करते हो, अगर सर खाली डांटे मारे तो कितना पढ़ोगे? उनके डांट से कितना पढ़ोगे? जब तुम्हारे मॉरल वैल्यूज जब अलाउ करेगा तो तुम्हारे खुद के अंदर महात्मा जाएगी, तब तुम पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से करोगे। इस तरह से ह्यूमन रिस्पेक्ट तुम्हारी अंतरात्मा क्या करेगी, वो डर की बात तो अलग है, ठीक है। तुम्हारी खुद की कॉन्शियस क्या है, तुम्हारे क्लास में भी गर्ल्स है, कितनी ठीक है, तभी अर्थात जहाँ नारियों की पूजा हो जाए वहाँ देवता का निवास होगा। हर युग इस बात का साक्षी है। जैसे त्रेता युग में श्री राम ने माँ कैकेयी के आदेश का पालन करके 14 वर्ष का वनवास स्वीकारते वो आज भी इस कलयुग में पूजनीय। जैसे द्रौपदी युग में श्री कृष्ण ने बहन द्रौपदी की राज की रक्षा की, वो आज भी इस कलयुग में पूजनीय। जैसे जो भी नारियों को सम्मान देगा, उनका महत्व करेगा, वो आगे आने वाले हर युग में पूजनीय। पर हमारे समाज में औरतों को बस देवी देवता मानकर पूजने के बाद बस सोशल मीडिया तक सीमित रह जाती है और धार्मिक कार्यों तक सीमित रह जाती है। हमारे समाज में सारे पुरुषों को बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, लेकिन किसी को बेटी नहीं चाहिए। और अपनी कविता से मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, औरतें बोझ नहीं बोझ बनाया हमने है, सती से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने, समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने, इन औरतों को दबी हुई हमारे इंडिया में वुमेन सेफ है तो 19+ रेप केसेस क्यों इंडिया में होते हैं एक दिन में? क्यों? तो बस इसका सही तरीका हम कोई कठोर कानून ला के अपने समाज को बदल सकते हैं, क्योंकि हम कोई कठोर कानून लाते हैं तो जो औरतें कुछ बच जाती हैं वो भी नहीं बचेगी। तो एक ही जरिया है, वो है प्रमोट, एजुकेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, जब तक लोगों की मेंटालिटी नहीं चेंज होगी तब तक समाज नहीं बदलेगा। तो इसलिए पहले लोगों की मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, वो बस एजुकेशन से ही हो सकता है। हम सब ने सुना है मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। तो घर में अगर माँ क्या सिखाती है बच्चों को, अपने बेटियों को ना सिखाइए। बेटी तो हर जगह अपना अच्छा निभा ही रही, अपने बेटी को सिखाइए कि उसको औरतों की रिस्पेक्ट कहाँ करनी है। थैंक यू। मैं चाहूँगा सबसे पहले मैं अपनी लिखी हुई व्यंग्यात्मक कविता से शुरुआत करूँ। लड़की हूँ मैं, मुझे बचाओगे या बोझ समझ तुम मारोगे। लड़की हूँ मैं, मेरा सम्मान करोगे या सम्मान करने से कतराओगे। करते हो तुम नवमी पर दुर्गा की पूजा, दिवाली पे लक्ष्मी की, फिर लड़की का सम्मान क्यों नहीं? क्या दुर्गा लक्ष्मी लड़की नहीं? सारे संस्कार क्यों ये समाज सिखाता बस हमें है? क्यों लड़कों को कोई संस्कार नहीं सिखाता? लड़की हूँ मैं, क्या यही मेरी गलती है? ना जाने कितनी लड़कियाँ मरती हैं, ना जाने कितना कुछ होता है, फिर भी कोई कुछ नहीं कहता। सब और साथ ही साथ दुर्गा लक्ष्मी की पूजा तो हम करते हैं, पर क्यों लड़की का सम्मान नहीं? ना जाने कितनी पंखुड़ियाँ खिलने से पहले टूट गई, ना जाने कितनी चिड़ियों को तुमने पिंजड़े में कैद किया, ना जाने कितनी चिड़ियों के पर तूने काट दिया, ना जाने कितनी मोमबत्तियाँ जल जल कर बूझ गई, फिर भी लड़की का सम्मान नहीं। और साथ ही साथ ये दुनिया देखने से पहले क्यों तूने मुझे मार दिया? जीने का अधिकार था मेरा, क्यों तूने मुझको छीन लिया? लड़की हूँ मैं, क्या यही गलती है मेरी? अगर आप लड़की को बचाना चाहते हैं तो कानून तो लाइए, पर इसके साथ साथ मेरा बहुत ही ज़्यादा निवेदन है इस समाज से कि बस लड़कियों क्यों ही सिखाते हैं सब कुछ? बस लड़कियाँ ही सारे संस्कार सीखें, लड़कों को भी सिखाना पड़ेगा। एजुकेशन लाना तो ज़रूरी है, पर लड़कों को भी संस्कार देने की आवश्यकता है। लड़कों अगर नहीं सीखेंगे तो लड़कियां अकेले, और साथ ही साथ लड़कियों को फाइटिंग स्किल्स डेवलप कराना
बहुत ज़रूरी हो गया। हमारी सरकार को ये स्ट्रिक्ट कानून तो लाना चाहिए, पर साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि लड़कियां फाइटिंग स्किल्स भी सीख पाएँ, क्योंकि अगर लड़की पढ़ेगी सब कुछ करेगी लेकिन लड़की बचेगी नहीं। जैसे हमारे डॉक्टर मोनिका के साथ हुआ, वो कितना पढ़ी लड़की, उनके पेरेंट्स ने उन्हें बचाया भी, उन्हें पढ़ाया भी, पर हुआ क्या, उन्हीं के हॉस्पिटल में उनकी मौत। क्या ये है हमारी सोसाइटी कि हम डॉक्टर को नहीं बचा पाए? हम सब कहते हैं कि हमने लड़कियों को आज़ादी दी। आप होते कौन है ये कहने वाले कि आपने आज़ादी दी? हम आज़ाद पैदा हुए थे। आप अपने बेटे से क्यों ये सवाल नहीं करते कि हमने तुमको आज़ादी दी? आप अपने लड़की से ये क्यों कहते कि हमने तुमको आज़ादी दी? मैं अब अपने पिक्चर को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। एज यू कैन सी, हम लोगों ने एक वुमेन को बनाया जो कि प्रेग्नेंट है और उसके अंदर एक गर्ल चाइल्ड है, जिसे बोला जा रहा है कि आप अपनी लड़की को मार दीजिए। एज यू नो, हमारे इंडिया में लोग बॉयज़ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो इसे हमने इसलिए दिखाया, इसके अंदर सारी वो सक्सेसफुल लेडीज़ हैं जो कि भारत का नाम रोशन कर रही हैं। उसमें मैं मन्नू भंगाल की ओर फोकस कराना चाहूँगी। इस साल इंडिया ओलंपिक्स में पेरिस में जो हुआ था, हमारी ये मन्नू भंगाल 2 मेडल लाई थी ब्रॉन्ज, जिसका बहुत ज़्यादा मान्य है। और किसमें? शूटिंग में, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और भी बहुत ढेर सारी लेडीज़ है जो कि नाम की। अब आप बताइए, अगर ये माँ अपनी उस बेटी को मार देती है तो क्या आगे चल के ये नाम रोशन कर पाएगी? और इस वुमेन के बाहरी की तरफ हम लोगों ने वो सारे रेप केसेस और जो भी हो रहा है उस पर फोकस किया। और ये ड्राइंग मेरी फ्रेंड ने बनाई है, ये ड्राइंग बनाई है। यस मैम। तो आप खुद देखिए, अगर हम लड़की को बचाते हैं, वो लड़की कितना आगे जाके नाम हमारी संस्कृति में क्या है? कैंडल लेके मार्च करो? नहीं, हमारी संस्कृति में है अगर नारी के साथ गलत होता है, लंका जलेगी, महाभारत होगा, लेकिन नारी के साथ गलत नहीं होगा। क्यों? हम क्यों नहीं अपनी बेटी को सिखा सकते? क्यों कृष्ण जैसा भाई देती हो, द्रौपदी जैसी बहन की मदद करो? क्यों हम ये संस्कार नहीं देते अपनी बेटी को? क्यों कृष्ण जैसा क्यों नहीं बनाते? क्यों से हम चुप रहते हैं और इसे इतना मजबूत करते हैं? और आपको पता है निर्भया केस में एक लड़का नाबालिग का जो 17 साल का बच्चा, 3 साल की बच्ची का रेप, 40 साल की बूढ़ी का रेप। समाज का सबसे बड़ा तो यही दिक्कत है कि समाज में एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन लाना है। द फर्स्ट प्रायोरिटी मैं यही कहूँगी, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं जाएगा तब तक हमारा समाज बिल्कुल पर एजुकेशन लाना है। और मैं क्यों हम लड़कियों को कहते 11 बजे के बाहर बच जाओ? क्यों हम ऐसा समाज नहीं बना रहे हैं कि 11 बजे अगर घर की जरूरत है, किसी की घर में सिर्फ लड़की है, लड़का नहीं है, माँ बाप की तबीयत खराब है, उससे बाहर दवाई लेने रात को 12 बजे जाए, हम अपना समाज ऐसा क्यों नहीं बनाए? 12 बजे जाए, 1 बजे जाए, पर उसे कोई डर ना लगे, वो डरे ना, घबराए ना, अपनी माँ की जान बचाए ना, बूढ़े बाप की जान बचाए। क्यों? हम ऐसा समाज कब बनाएंगे? आज नहीं, कब? कितनी घटनाएं हो रही हैं। हम निर्भया की बात क्या लगा? अब कुछ नहीं होगा। देखिए, अपने ही हॉस्पिटल में उनकी मौत क्या सुनती है? कहाँ से है लड़की? कहाँ से है लड़की? किसी के पास जवाब है? मान और सम्मान नहीं हो रहा है। हमें कितनी सारी न्यूज़ देखने को मिल रही हैं, कितने सारे रेप केसेस देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक रेप केस आया है कोलकाता में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल केस था उस टाइम में। इवन अब महिलाएं हॉस्पिटल तक में सेफ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ स्कीम लागू करना चाहिए, कुछ एक्ट्स लाने चाहिए जिससे महिलाएं सेफ फील करें। जैसे कि कुछ एक्ट निकाले भी गए थे गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन या तो वो लोगों द्वारा फॉलो नहीं किए गए या तो फिर वो इग्नोर कर दिए गए। जैसे कि कुछ एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द वायलेंस ऑफ एक्ट एंड द मैरिज ऑफ द वुमेन फ्रॉम एक्ट द 1955। ये कुछ एक्ट्स थे जो कि गवर्नमेंट द्वारा निकाले तो गए, पर लोगों द्वारा ये फॉलो नहीं किए गए। अब हम बात करते हैं एंशिएंट पीरियड की। एंशिएंट पीरियड में महिलाओं को एक देवी की तरह पूजा जाता था, पर इस समय महिलाओं का बिल्कुल भी मान और सम्मान नहीं हो रहा है। एंशिएंट पीरियड में छत्रपति शिवाजी जो भी ये डोमेस्टिक वायलेंस करता था, उसके दोनों हाथ और पैर कटवा देते थे और उसकी आंखों को निकाल के बाजारों में टांग दिया करते थे। और हमारे पास वॉरियर का एग्जाम्पल है, जो भी ऐसा करता था उसे वो जिंदा जला देते थे उनके ही घर में। अगर हम बात करें इक्वालिटी में, तो मैन और वुमेन दोनों ही इक्वल है हमारी सोसाइटी में। अगर हम मैन और वुमेन दोनों को इक्वालिटी दें तो वुमेन कभी भी मैन से पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि वुमेन मैन से आगे भी हो सकती है। पर कब? जब हम वुमेन्स को भी राइट से कुछ करने का, जैसे कि हम बात करते हैं वुमेन्स को अगर राइट मिले तो वो क्या नहीं कर सकती। वुमेन IPS बन सकती हैं, प्रेसिडेंट बन सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। हमारे यहाँ की IPS किरण बेदी जी, जो कि फर्स्ट IPS थी हमारे यहाँ की 1972 में। उसके बाद हमारी प्राइम मिनिस्टर जो कि इंदिरा गांधी थी 1917 में। उसके बाद हमारे यहाँ की फर्स्ट
प्रेसिडेंट जो कि प्रतिभा पाटिल थी 2007 में। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो कि ये दिखाते हैं कि महिलाएं किसी भी वर्ग में पुरुषों से कम नहीं है। लेकिन कब? जब हम महिलाओं को फ्रीडम देंगे, महिलाएं और अच्छा कर सकती हैं। अभी तो मेरे पास कुछ ही नाम है, आगे फ्यूचर में अगर हम महिलाओं को और एजुकेशन सिस्टम दें, उन्हें और राइट्स दें, तो वो इससे ज़्यादा भी अच्छा कर सकती हैं अपनी लाइफ में। ये पिक्चर है जो कि ये शो करता है, हाँ महिला के पास भी 2 ही हाथ है, पर कर्म के आधार पर उसके पास 10 से भी ज़्यादा हाथ है। वो चूल्हा चौका भी कर सकती है, बर्तन भी साफ कर सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है, वो बच्चों को पढ़ा भी सकती है। इसीलिए महिलाएं देवी के रूप में पूजी जाती है, और जहाँ महिला का सम्मान होता है वहाँ पे देवता का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। तो हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। ऐसा रूल लेते आएगी, मेंटालिटी नहीं चेंज करोगे, वो मेंटालिटी चेंज करने के लिए तुम अपना कुछ मन बना रही है। सिर्फ गवर्नमेंट, मेरी बात है, सिर्फ गवर्नमेंट क्या रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तब तो आधे से ज़्यादा मेल पर्सन तो लूले और लंगड़े ही नजर आएंगे। इस बात पे तुमको क्या लगता है? जैसे में अगर कोई अटेम्प्ट करता है करने का, अगर उसको सजा दी जाएगी तो सोसाइटी में एक मैसेज पहुंचेगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, अगर मैं करूँगा तो मेरे साथ भी ऐसा बदलाव होगा। मेंटालिटी वही चीज़ कह रहे हैं कि एजुकेशन के हिसाब से सभी लोग शिक्षित हों और समाज को एक लोग पहले अपनी मेंटालिटी चेंज करो। बोलो, कुछ बोलना चाहते हो, बोलो। पहले अपनी मेंटालिटी चेंज करो, ठीक है? उन्हें बचपन में मार दिया जाता है, पर उन्हें माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, इस वजह से वो लोग पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें बचपन में मार दिया जाता है या फिर वो पैदा होते हैं तो 10 समाज में एजुकेशन को बढ़ाया जा रहा है, बच्चे भी शिक्षित हो, गर्ल्स भी शिक्षित हो। क्योंकि वहाँ पे मेंटालिटी ऐसी बनाई नहीं जा रही है एजुकेशन सिस्टम में, क्यों लड़कियों का सम्मान इस वजह से ज़्यादा साफ सुथरा सुंदर बनानी है। अच्छा, बढ़िया पिक्चर बनाया है।